नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो विद आर रंजन पर। आज एडुटेरिया का जो करंट अफेयर बुक है उसका प्रैक्टिस नंबर 3 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर में कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है। ठीक है, और कारण है कि वैश्विक स्तर पे सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देशों में पहले स्थान पर रूस है। तो देखिए दोनों जो स्टेटमेंट है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, लेकिन पहला जो कथन है उसका कारण आर नहीं है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों स्टेटमेंट अपने अपने जगह पे ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है कारण, वो यहाँ पहले स्टेटमेंट को क्लैरिफाई नहीं कर रहा है, उसका स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है ना, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने नया सुगम भारत ऐप लॉन्च किया है। इसे किस संगठन के सहयोग से विकसित किया गया है? ठीक है, तो इसको विकसित किया गया है SBI फाउंडेशन के सहयोग से। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, किस देश ने अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हानसोंग 20 का अनावरण किया है? तो ये किया है किसने? उत्तर कोरिया ने। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य बन गया है कौन? तो ये बना है केरल। ठीक है, पांचवा देखिए, निम्न में किन व्यक्तियों को 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो आपको यहाँ से याद कर लेना है नाम। ठीक है, जोएल मोकिर, फिलिप एगियन और पीटर हाउविट, ये तीनों का नाम आपको याद रखना है। इन लोगों को 2025 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। किस कंपनी ने 2026 में भारत के सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित और उच्चतम रिजोल्यूशन वाले उपग्रह मिशन दृष्टि को लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा हुई है किसके द्वारा हुई है? ये हुई है आपका गैलेक्सी आई के द्वारा। ठीक है, सातवां प्रश्न देखिए, विश्व के सबसे सुरक्षित बैंकों की 34वीं वार्षिक रैंकिंग के अनुसार किस बैंक को 2025 के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है? तो एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है DBS बैंक सिंगापुर। ठीक है, आठवां प्रश्न देखिए, कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है? तो ये बन गया है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, नौवां प्रश्न देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन किया है? तो यह जो आयोजन हुआ है वो नई दिल्ली के द्वारा हुआ है। ठीक है ना, चलिए, ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण ने बेंगलुरु जल सुरक्षा और लचीलापन परियोजना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ साझेदारी की है। इस प्रोजेक्ट को किस वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा? ठीक है, तो ये जो किया जाएगा किसके द्वारा? तो विश्व बैंक के द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना, और ध्यान रखिएगा ये जो पूरा जो ये प्रोजेक्ट है वो क्या है? तो ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण ने बेंगलुरु जल सुरक्षा और लचीलापन परियोजना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ मिलकर साझेदारी की है। ठीक है, और इसको वित्त पोषित करेगा, पैसा जो फंड करेगा वो कौन? विश्व बैंक करेगा। 11वां प्रश्न देखिए, किसने रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखा गया है किनके द्वारा? ये अनिल चौहान के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए, ये अनिल चौहान कौन है जरा कमेंट करके आप लोग बताइए। बहुत तैयारी आप लोग कर रहे हैं, देखा जाए आप लोग, ये जो बुक है लिखने वाले जो लेखक यहाँ दिख रहे हैं अनिल चौहान, ये आखिर कौन है? ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न देखिए, हाल में नाटो का वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास
स्टीडफास्ट नून किस देश द्वारा आयोजित किया गया? ठीक है, तो यह आयोजित किया गया था नीदरलैंड के द्वारा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान तथा स्कोर क्या है? तो स्थान है 102 और स्कोर है 25.8। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। याद रखिएगा, नवीनतम डेटा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। ठीक है, भारतीय रोलर यानी कि पल्ला पिट्टा को पहली बार IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है, जो सबसे कम चिंताजनक से संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। यह किस राज्य का पक्षी है? राज्य पक्षी है, तो ये है किसका? तेलंगाना का राज्य पक्षी है। कम चिंताजनक से आ गया है कहाँ? संकटग्रस्त श्रेणी में। ठीक है, चलिए 15वां देखिए। किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में मिस्र ने जो है गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। 16वां देखिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि भुगतान में देरी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए विश्वास योजना, ठीक है, ये भी याद रखना है, कौन सा योजना है? विश्वास योजना है। किस लिए है? तो भविष्य निधि भुगतान में देरी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए, ठीक है, विश्वास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत दंडात्मक खर्चाना प्रति माह कितने प्रतिशत तक सीमित है, जिसमें 2 महीने तक की देरी के लिए 0.25% और 4 महीने तक की देरी के लिए 0.50% की श्रेणीबद्ध दर है। ठीक है, तो ये जो दर है कितना है? 1%। ठीक है, तो ये दंडात्मक जुर्माना प्रति माह कितने प्रतिशत? 1% तक सीमित है। ठीक है, 17वां प्रश्न देखिए। नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट 2023 के अनुसार पंजीकृत घटनाओं के आधार पर जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात किस भारतीय राज्य द्वारा दर्ज किया गया है? ठीक है, जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात ये किसके द्वारा दर्ज किया गया है? तो ये दर्ज किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए कब से कब तक के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो भारत को चुना गया है 2026 से 2028 के लिए। ठीक है, चलिए 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जो है यह कहाँ किया गया है? बारबाडोस में। ठीक है, चलिए 20वां देखिए। ये कुछ तिथि दी गई है और उस दिन कौन सा दिवस हम लोग मनाते हैं वो आपको मिलान करना है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले 13 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। ठीक है, और 11 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये आंसर हमारा हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखिए। किसे इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक सम्मान से सम्मानित करने के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया किनको? डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, 22वां प्रश्न देखिए। भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर नौसैनिक हथियार प्रणालियों के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा केंद्र त्रिनेत्र का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो त्रिनेत्र का उद्घाटन हुआ है और किस लिए हुआ है? ये क्या है? तो नौसैनिक हथियार प्रणालियों के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा है और इसका नाम क्या है? त्रिनेत्र। और कहाँ पर उद्घाटन हुआ है? तो उसका उद्घाटन हुआ है विशाखापट्टनम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। किसे 2025-26 के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की का अध्यक्ष चुना गया है, नियुक्त किया गया है? तो ये चुना गया किनको? अनंत गोयनका को। ठीक है, आधुनिक सैन्य विमानों की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया की कौन सी नंबर की सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है? तो हमारी जो भारतीय वायुसेना है वो तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है। बहुत गर्व की बात है। 25वां प्रश्न देखिए। कौन सा राज्य 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक
आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो ये जो मेजबानी करेगा कौन करेगा? ये करेगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। उसके बाद देखिए, भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है। कब से कब तक के लिए चुना गया है? तो इंडिया को इसमें चुना गया है 2025 से 2028 तक के लिए। ठीक है, हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो मिनी रत्न का दर्जा मिला है हाल ही में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को। केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में भगोड़ों का प्रत्यर्पण, चुनौतियों और रणनीतियों विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम किस संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है किसके द्वारा? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, 29वां प्रश्न देखिए, भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन खतरों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आसान लक्ष्यों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी तरह का पहला आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया है। यह अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो यह अभ्यास आयोजित किया गया था मानेसर गुरुग्राम में। ठीक है, 30वां प्रश्न देखिए, फिनटेक प्लेटफॉर्म LXME ने LXME पे ऐप लॉन्च किया है, जो भारत की पहली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सेवा है। यह विशेष रूप से किस उपयोगकर्ता समूह के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये खासकर टारगेट किया गया है किसके लिए? महिलाओं के लिए। 31वां प्रश्न देखिए, कौन सा देश नवीकरणीय ऊर्जा में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और सौर ऊर्जा के उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो ये जो हमारा देश है कौन? ये मंगोलिया हुआ है, इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, कौन जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है कौन? साने ताकाइची। ठीक है, 33वां प्रश्न देखिए, भारतीय नौसेना पोत सह्याद्री ने जिमेक्स 25 के समुद्री चरण में भाग लिया, जो भारत और किस देश के बीच आयोजित एक समुद्री अभ्यास है? तो देखिए, ये जो है जापान और भारत का एक समुद्री अभ्यास है। ठीक है, नाम ही आपको दिख रहा है जिमेक्स, जे से जापान, आई से इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का 90वां सदस्य बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का 90वां सदस्य जो बना है वह देश है तुवालू। ठीक है, कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? तो पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है कौन? उरुग्वे। ठीक है, किसे भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, जिससे वह इस संगठन के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो ये पहली महिला जो बनी है, जो भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी है, और इनका नाम है शांता रंगा स्वामी। बजरंग सेतु 132 मीटर लंबा कांच का सस्पेंशन ब्रिज है, जो आधुनिक इंजीनियरिंग और पवित्र प्रतीकों का संगम है। इस ब्रिज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो सही नहीं है जब आपसे पूछ रहा है तो देखिए, ये पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला ब्रिज है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे और भी बहुत सारे ब्रिज दुनिया में हैं। यह कांच के फुटपाथ वाला भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है। सही है। इस ब्रिज का डिजाइन केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है, ये भी ठीक है। यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है, ये भी ठीक है। तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। निंगोल चाकोबा त्यौहार जो विवाहित महिलाओं और उनके भाइयों तथा उनके पैतृक परिवारों के बीच प्रेम के बंधन का जश्न मनाता है, मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? यह मुख्य रूप से मणिपुर में मनाया जाता है। त्यौहार का नाम याद रखिएगा, निकोल चाकोबा। ठीक है। केरल ने अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना की घोषणा की है, जो किन स्थानों को जोड़ेगी? तो यह जो अंडर वाटर सुरंग होगा वो जोड़ेगी वाइपिन द्वीप और फोर्ट कोची को। ठीक है। चलिए 40वां प्रश्न देखिए, कौन सा देश अपनी मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूनमू 5 तैनात करने वाला है, जो 8 टन के बंकर बस्टर वारहेड ले जाने में सक्षम है और भूमिगत किलेबंद बंकरों को भी भेज सकता है? तो ये जो ज़बरदस्त मिसाइल जो तैयार किया है वो किया है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है।
भारतीय सेना ने 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदने के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड और किसके साथ 2700 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किया गया है भारत फोर्ज लिमिटेड और PLR सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच में ये अनुबंध हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसे लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की है। तो ये थे भाला फेंक हमारे बहुत बड़े खिलाड़ी ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि मिली है। ठीक है, 43वां प्रश्न देखिए, किसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया है। तो ये जो चुना गया है, किसको चुना गया बताइए। ये चुना गया है किसको, जयंत विष्णु नार्लिकर को। ठीक है, जयंत विष्णु नार्लिकर। याद रहेगा, किस देश की नवीनतम बुलेट ट्रेन CR450 परीक्षण के दौरान 453 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति प्राप्त करके दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन गई है। तो ये काम जो है किसने किया है, चीन ने किया है। और वहाँ का जो बुलेट ट्रेन है उसका स्पीड देखिए 453 किलोमीटर प्रति घंटा। माय गॉड। 45वां प्रश्न देखिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पारंपरिक बसंत और ग्रीष्म ऋतु से परे पर्यटन सीजन का विस्तार करने के लिए अपना पहला गुलदाउदी उद्यान लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये किसने किया है, ये किया है किसने, जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोथा नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया है। मोथा नामक नाम किस देश द्वारा दिया गया है। तो ये नाम किसने दिया था, थाईलैंड ने दिया था। ठीक है, 47वां प्रश्न देखिए, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया, बिल्कुल सही बात है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल अवार्ड अभिषेक बच्चन कार्तिक आर्यन को दिया गया, ये भी ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किल को दिया गया, नहीं ये नहीं दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किरण राव को लापता लेडीज़ के लिए दिया गया, ये ठीक है। मतलब 1, 2, 4 हमारा सही होगा। 48वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का शपथ दिलाया गया है। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ठीक है, 49वां प्रश्न देखिए, किसे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के 76वें जिले के निर्माण की घोषणा की है। नए जिले का नाम क्या होगा, कल्याण सिंह नगर। ठीक है, ये रहा दोस्तों एडुटेरिया करंट अफेयर बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो आप लोगों को, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कीजिए। मैं सारे सेट आपके लिए यहाँ पे कराऊंगा ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। ठीक है, धन्यवाद।